बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को एक और मित्र ने धोखा दे दिया। पहले मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो धोखा दिया, 8 बार वो कह चुके हैं। उन्हीं के कहने पर पीएम मोदी ने सीज फायर किया, मोदी को व्यापार की धमकी दी, तब जाकर के वो माने। यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डंका की तरह लंका लगा दी। यही नहीं, भारत की संप्रभुता में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन अपने प्रधानमंत्री खामोश रहे, अब तक कुछ नहीं बोल पाए। हालांकि वो मोदी सरकार के अलग अलग हिस्सों में जाकर के पाकिस्तान को घसीट रहे हैं, लेकिन जिसने पाकिस्तान को शाह देकर रखा है उस ट्रंप और शी जिनपिंग को कुछ नहीं बोल पाए। दोस्तों, ये ट्रंप वो हैं जिनकी जीत के लिए पीएम मोदी ने अमेरिका में प्रचार किया था, कहा था अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार। हालांकि तब राष्ट्रपति वो नहीं बन पाए। अब बने हैं तो भारत के पीछे पड़े हैं, अपनी कंपनियों को धमकी दे रहे हैं। अगर भारत में जाकर के मैन्युफैक्चरिंग किया तो इतना टैरिफ ठोकेंगे कि हालत पतली हो जाएगी। खैर, ट्रंप से आगे पीएम मोदी के एक और दोस्त हैं जिसने उन्हें धोखा दे दिया। राफेल का नाम तो आपने सुना होगा। देश में अभी राफेल जेट फाइटर की खूब चर्चा है। इसके पक्ष और विपक्ष पर अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान से जंग के दौरान राफेल ने करिश्मा दिखाया, लेकिन इस करिश्मे के तले पीएम मोदी ने उनके मित्र इमैनुअल मैक्रों ने अभी धोखा दे दिया। धोखा भी ऐसा दिया जिसके बारे में पीएम मोदी और उनकी सरकार खुलकर बोल नहीं सकती। दोस्तों, तमाम देशों के अनुरोध को जब भारत फ्रांस को राफेल देने का ऑर्डर दिया था तो उसमें मैक्रों ने मोदी से वादा किया था। अब फ्रांस उसी वादे को निभाने से इनकार कर रहा है। दरअसल फ्रांसीसी कंपनी डसॉट एविएशन राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड भारत को सौंपने के लिए तैयार नहीं। कहने वाले पीएम मोदी को कह रहे हैं, जब देश हित पर मित्र हित को तरजीह देंगे तो ऐसा ही होगा, सौदे ऐसे ही होंगे। दोस्तों, अब कहा जा रहा है मोदी जी अपने दोस्त मैक्रों से नाराज हो गए और अब वो फ्रांसीसी फाइटर जेट नहीं खरीद रहे। दरअसल पाकिस्तान से हालिया संघर्ष के बाद में भारत की कोशिश राफेल लड़ाकू विमान में अपने स्वदेशी मिसाइलों को इंटीग्रेट करने की है, लेकिन फ्रांस सोर्स कोड शेयर करने के लिए तैयार नहीं। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी अपने दोस्त से पहली बार धोखा खाए, पहले भी वो धोखा खा चुके हैं। इसलिए पहले भी भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन कावेरी के लिए जब फ्रांसीसी कंपनी ने भारत की मदद नहीं की थी, भारत ने अपने आजमाए हुए दोस्त रूस का रुख किया था। आज की तारीख में कावेरी टर्बोफैन इंजन का टेस्ट रूस में इल्यूशन 11-76 एयरक्राफ्ट में लगा करके किया जा रहा है। फाइटर जेट के इंजन का टेस्ट करना बहुत मुश्किल प्रक्रिया है और इसके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती होगी। रूस भारत इंजन की टेस्टिंग के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, इस बीच में ओपन मैगजीन ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया, अगर फ्रांस भारत के साथ राफेल लड़ाकू विमान का सोर्स कोड शेयर नहीं करता है तो बहुत उम्मीद है कि भारत रूस लड़ाकू विमान Su-57 खरीदने का विचार कर चुके। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन Su-57 लड़ाकू विमान की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। Su-57 लड़ाकू विमान बनाने वाली रूसी कंपनी कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुकी है कि वो न सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है, बल्कि भारत में 5th जनरेशन लड़ाकू विमान बनाने के लिए तैयार है। रूसी कंपनी ने तो यहां तक कह दिया, अगर भारत सरकार तैयार होती है तो Su-30 MKI प्रोडक्शन यूनिट से ही Su-57 लड़ाकू विमान का उत्पादन भारत में इसी साल शुरू कर सकती है। ओपन मैगजीन ने दावा किया कि भारत ने हालिया समय में फ्रांस के साथ में 26 राफेल मरीन के लिए जो सौदा किया उस पर भी पुनर्विचार कर रहा है। भारत हर हाल में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन लाइन स्थापित करना चाहता है और रूस इसके लिए तैयार है। सोर्स कोड का मतलब होता है किसी हथियार प्रणाली जैसे फाइटर जेट, मिसाइल, रडार का वो मूल सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कोड जिससे वो ऑपरेट होता है। यह किसी भी लड़ाकू आधुनिक विमान की जान होती है। अगर राफेल का सोर्स कोड मिलता है तो भारत उसमें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, कस्टमाइजेशन, भारतीय रडार या फिर सैटेलाइट नेटवर्क से लिंक को शामिल करने के साथ साथ भविष्य में अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपग्रेड भी कर सकता है। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमान की डील की, जिसके तहत 36 राफेल विमानों को खरीदा गया। इसमें फ्रांसीसी कंपनी ने भारत की ज़रूरतों के हिसाब से कई कस्टम फीचर शामिल किए। इस समझौते के तहत कुछ
कंपोनेंट्स का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं दिया। सोर्स कोड नहीं मिलने की वजह से भारत को अगर अपने स्वदेशी हथियार को राफेल में शामिल करना होगा तो उसे बार बार राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट से बात करनी होगी। मिराज लड़ाकू विमान भारत ने फ्रांस से खरीदा था और आज तक फ्रांस ने मिराज का सोर्स भारत को नहीं दिया। ऐसे में भारत फ्रांस के अब अड़ियल रवैये को देखते हुए राफेल मरीन जेट पर फिर से विचार कर रहा है। यानी इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि भारत राफेल मरीन फाइटर डील कैंसिल कर दे। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस हफ्ते रूस में रहेंगे और माना जा रहा है कि इस दौरान भारत रूस ने कुछ और यूनिट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर बात कर सकता है। इसके अलावा रूस ने भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का भी ऑफर दे रखा है और रूस भारत के साथ में अक्सर टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए Su-57 भारत के लिए एक शानदार सौदा हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये कि जब मालूम है सामने वाला दोस्ती लायक नहीं तो पीएम मोदी दोस्ती क्यों निभाने लगते हैं? फ्रांस जब बार बार भारत को धोखा देता है उसके बाद भी हमारी सरकार उसके प्रति क्यों वफादार बनी है? एक और सवाल कि कब अपनी समझ से देश की सुरक्षा के लिए घातक हथियार बनाएंगे? मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? दूसरों से फॉर्मूला लेकर के अपनी जमीन पर कुछ बनाएं या फिर अपनी जमीन पर अपने फॉर्मूले के जरिए कुछ नया कर दिखाएं? मगर भारत अभी भी दूसरे देशों के ऊपर पूर्ण रूप से क्यों निर्भर है? उम्मीद करते हैं कि फ्रांस अपने अड़ियल रवैये को खत्म करेगा, भारत को वो कोड देगा और अगर ऐसा नहीं तो भारत उसका दूसरा रास्ता खोज करके मेक इन इंडिया के तहत कुछ नया करिश्मा करेगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सबका अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप सभी के लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और बाद में देश के कोटि कोटि जनों ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। आपके इस आशीर्वाद की शक्ति से मैं दिन रात देशवासियों की सेवा में जुटा रहा। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे, अभूतपूर्व है। इन वर्षों में देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। साथियों, आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश के बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां,
खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं।